अगर तुम स्वाधिष्ठान चक्र की वास्तविक शक्ति को समझना चाहते हो तो सबसे पहला काम यह है कि जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है उसे थोड़े समय के लिए एक तरफ रख दो, क्योंकि जो चित्र तुम्हारे मन में बनाया गया है वह सच से ज्यादा एक सजावट है। पिछले कुछ समय में गहरे योग को इतना सरल बना दिया गया है कि उसकी धार ही खत्म हो गई है। चक्रों को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे वे केवल सुंदर घूमते हुए प्रकाश के चक्र हों जिनका काम तुम्हें अच्छा महसूस कराना है। स्वाधिष्ठान को एक कोमल नारंगी रंग का केंद्र बता दिया गया है जहां केवल सृजन और प्रवाह है, और यह भी कह दिया गया है कि यदि वहां कोई रुकावट हो तो कुछ छोटे उपायों से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह समझ बहुत सतही है। चक्र कोई सजावटी विचार नहीं है, वे मनुष्य के भीतर चल रही प्रक्रियाओं का गहरा मानचित्र है। प्राचीन योग परंपरा ने इन्हें किसी सुविधा के लिए नहीं बनाया था, बल्कि यह समझने के लिए कि मनुष्य क्यों दुखी है और वह कैसे मुक्त हो सकता है। स्वाधिष्ठान को अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो वह कोई शांत सरोवर नहीं है, वह एक उथल पुथल से भरा हुआ समुद्र है जहां तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे आवेग, भय, वासनाएं और दबे हुए अनुभव छिपे हुए हैं। ये वही स्थान है जहां तुम्हारी अनकही स्मृतियां जमा हैं, जहां तुम्हारे भीतर के संस्कार जड़ें पकड़े हुए हैं, जहां ऊर्जा अपनी कच्ची अवस्था में मौजूद है। इसे हल्के में लेना ऐसा है जैसे तूफान को केवल नाम देकर शांत करने की कोशिश करना। स्वाधिष्ठान को समझना मतलब उस गहराई में उतरना जहां तुम अपने सबसे सच्चे और सबसे असहज रूप से मिलते हो। जब प्राचीन साधकों ने इस चक्र को कमल के रूप में चित्रित किया तो वह केवल प्रतीक नहीं था। उस कमल की 6 पंखुड़ियां एक गहरे संकेत हैं। वे सजावट नहीं है, वे मार्ग हैं। हर पंखुड़ी एक ऐसी दिशा है जहां से तुम्हारी जीवन ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं तुम्हारा मन भी बहता है। इन 6 मार्गों के साथ 6 प्रकार की मानसिक अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये कोई सुंदर भावनाएं नहीं है, बल्कि वे कच्चे असंतुलित भाव हैं जो तुम्हें बार बार उसी जगह पर बांधते थे। जब तक ऊर्जा इन मार्गों से बाहर की ओर बहती रहती है तब तक मनुष्य अपने ही भीतर कैद रहता है। उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं पहले से तय होती हैं। वह वही करता है जो उसकी ऊर्जा उसे करने पर मजबूर करती है। यही बंधन है, और जब तक इस यांत्रिकता को समझा नहीं जाता तब तक कोई भी जागरण संभव नहीं है। स्वाधिष्ठान का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि इसे संतुलित कैसे किया जाए, बल्कि यह है कि इसकी कार्यप्रणाली को देखा कैसे जाए। जैसे ही देखने की गहराई आती है वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां साधना शुरू होती है, जहां परिवर्तन संभव होता है। इन 6 मानसिक विषयों को समझने के लिए हमें भावनाओं को देखने का तरीका बदलना होगा। अभी तक हम भावनाओं को ऐसे देखते आए हैं जैसे वे बस अपने आप पैदा हो जाती हैं, जैसे उनका कोई ठोस आधार ही नहीं है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो मनुष्य की चेतना कोई धुंधली और रहस्यमय चीज नहीं है। यह एक अत्यंत सटीक तंत्र है, एक जीवित यंत्रणा है जो ऊर्जा के प्रवाह पर चलती है, और जब तक इस प्रवाह को नहीं समझा जाता तब तक मन को समझना असंभव है। प्राण को अक्सर केवल सांस कह दिया जाता है, लेकिन प्राण सांस से कहीं अधिक गहरा है। सांस तो केवल एक द्वार है। प्राण वह मूल जीवन ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर और मन दोनों को चलाती है। जिस तरह बिजली पूरे यंत्र को चलाती है, उसी तरह प्राण तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था को जीवित रखता है, और नाड़ी वे मार्ग हैं जिनसे यह ऊर्जा बहती है। यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का नहीं है, यह ऊर्जा का भी एक जाल है जहां असंख्य मार्गों से जीवन बह रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र इस पूरे जाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह निचले उदर में स्थित है, लेकिन इसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा संगम है जहां अनेक ऊर्जा धाराएं मिलती हैं और फिर विभिन्न दिशाओं में बहती हैं। इस चक्र की जो 6 पंखुड़ियां कही गई हैं वे कोई सजावटी प्रतीक नहीं है,
वे 6 ऐसे मार्ग हैं जहां से ऊर्जा बाहर की ओर जाती है और हर मार्ग का अपना एक प्रभाव है। यहां एक बहुत गहरी और थोड़ी असहज सच्चाई समझने की जरूरत है। जब प्राण की धारा इन 6 मार्गों में से किसी एक में प्रवेश करती है तो वह केवल बहती नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था को जन्म देती है। यह मानसिक अवस्था ही वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ है मन में उठने वाली एक विशेष तरंग, एक विशेष स्थिति। यह अचानक नहीं होती, यह ऊर्जा के प्रवाह का परिणाम होती है। तुम सोचते हो कि तुम क्रोधित हो गए, या तुम में घृणा उत्पन्न हो गई, या तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में तुम वह सब नहीं कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही तुम्हें वैसा बना रही है। अगर ऊर्जा बार बार उसी मार्ग में जा रही है जो क्रूरता से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारे भीतर करुणा कैसे आएगी? तुम चाहो भी तो नहीं ला पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी आंतरिक व्यवस्था उसी दिशा में काम कर रही है। यही कारण है कि केवल सोच बदल लेने से जीवन नहीं बदलता। तुम अपने मन को समझाने की कोशिश कर सकते हो, अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर सकते हो, लेकिन अगर ऊर्जा का प्रवाह नहीं बदला तो कुछ भी स्थायी नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति केवल शब्दों से अपने भीतर के तूफान को शांत करना चाहता हो। शब्द सतह पर काम करते हैं, ऊर्जा जड़ में काम करती है। जब तक प्राण उन्हीं पुराने मार्गों में बहता रहेगा, तब तक वही पुराने अनुभव दोहराए जाते रहेंगे। तुम किताबें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जैसे ही कोई स्थिति तुम्हें छुएगी, ऊर्जा उसी परिचित रास्ते पर बहने लगेगी और तुम फिर वही करोगे जो हमेशा करते आए हो। यही यांत्रिकता है, यही बंधन है। स्वाधिष्ठान को खोलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करो। इसका अर्थ है कि तुम इस पूरी प्रक्रिया को देखो, समझो और धीरे धीरे उस ऊर्जा को नई दिशा देना सीखो। जब ऊर्जा का प्रवाह बदलता है, तभी मन की अवस्था बदलती है, और जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। स्वाधिष्ठान को साधने का पहला कदम यह है कि तुम अपने व्यक्तित्व को स्थिर और निश्चित मानना छोड़ दो। अभी तक तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम जैसे हो वही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं ही तुम हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो तो यह सब स्थिर नहीं है, यह सब ऊर्जा के प्रवाह का परिणाम है। तुम्हारा व्यक्तित्व कोई ठोस चीज नहीं है, यह केवल उन मार्गों का परिणाम है जहां तुम्हारी ऊर्जा बार बार बहती रही है। स्वाधिष्ठान की 6 पंखुड़ियां वास्तव में गुण नहीं है, वे 6 ऐसे द्वार हैं जहां से ऊर्जा बाहर गिरती है, और हर द्वार एक विशेष मानसिक अवस्था को जन्म देता है। जब तक ऊर्जा इन मार्गों में बहती रहती है, तब तक मनुष्य उन्हीं अवस्थाओं में बंधा रहता है। उसे लगता है कि यह उसका स्वभाव है, लेकिन वास्तव में यह केवल उसकी ऊर्जा की दिशा है। पहला है प्रश्रय। इसे लोग अक्सर प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह चिपकाव है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति किसी चीज से जुड़ जाता है, चाहे वह उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। वह छोड़ नहीं पाता क्योंकि भीतर एक खालीपन है जिसे वह भरना चाहता है। यह प्रेम नहीं है, यह एक प्रकार की लत है जहां व्यक्ति दूसरे का उपयोग कर रहा होता है अपने भीतर की कमी को ढकने के लिए। दूसरा है क्रूरता। जब ऊर्जा इस दिशा में बहती है तो करुणा जैसे बुझ जाती है। व्यक्ति दूसरों को केवल साधन की तरह देखने लगता है। वह चोट पहुंचाकर, दबाकर या तोड़कर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यह केवल व्यवहार नहीं है, यह भीतर की एक गहरी असुरक्षा का परिणाम है जो इस रूप में प्रकट होती है। तीसरा है सर्वनाश। यह सबसे गहरा और खतरनाक बिंदु है। जब ऊर्जा यहां फंस जाती है तो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति जागती है जो हर अच्छी चीज को तोड़ देना चाहती है। उसे लगता है कि कुछ भी सार्थक नहीं है, इसलिए सब व्यर्थ है। वह अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है, अपने ही संबंधों को बिगाड़ देता है, क्योंकि भीतर ऊर्जा विनाश की दिशा में बह रही होती है। चौथा है मूर्छा। यह एक प्रकार की बेहोशी है।
व्यक्ति जागता हुआ भी सोया रहता है। वह सच को देखने से बचता है और एक धुंध में जीता है। कल्पनाओं में खो जाना, वास्तविकता से कट जाना, ये सब इसी अवस्था के संकेत हैं। यहाँ ऊर्जा इतनी भारी हो जाती है कि चेतना स्पष्ट नहीं रह पाती। पांचवां है अवज्ञा। यह अहंकार का कवच है। व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर स्वयं को बचाने की कोशिश करता है। वह हर चीज में कमी निकालता है, हर व्यक्ति को आंकता है ताकि उसे अपने भीतर की कमी का सामना न करना पड़े। यह श्रेष्ठता नहीं है, यह भीतर की हीनता को छुपाने का तरीका है। छठा है अविश्वास। यह संबंधों का सबसे बड़ा बाधक है। व्यक्ति हर जगह खतरा देखता है। उसे लगता है कि कोई भी उसे धोखा दे सकता है। वह खुल नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा लगातार बचाव में लगी रहती है। यहां तक कि प्रेम के बीच भी वह दीवार खड़ी कर देता है। जब तक तुम इन अवस्थाओं को अपनी भावनाएं मानते रहोगे, तब तक तुम इनके अधीन रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम यह देख पाओगे कि यह सब ऊर्जा के प्रवाह है, उसी दिन एक दूरी पैदा होगी, और वही दूरी स्वतंत्रता की शुरुआत है। अभी तुम इन धागों से बंधे हुए हो, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे अलग अलग दिशाओं से खींचा जा रहा हो। इन धागों को काटने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि ये धागे मौजूद हैं और यही तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। तभी परिवर्तन संभव होगा। जब इन 6 विषयों को समझना शुरू होता है, तब धीरे धीरे एक बहुत गहरी बात स्पष्ट होने लगती है। जिसे तुम अब तक अपना व्यक्तित्व समझते थे, वह वास्तव में कोई ठोस पहचान नहीं है। वह केवल ऊर्जा के बहाव के रास्ते हैं। जैसे कहीं से पानी रिस रहा हो और तुम उस रिसाव को ही नदी मान बैठे हो। यही भ्रम मनुष्य को बांधे रखता है, और जब तक यह भ्रम बना रहता है, तब तक व्यक्ति अपने ही बनाए हुए चक्र में घूमता रहता है। ये 6 विष अलग अलग काम नहीं करते, वे एक दूसरे को जन्म देते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। यही उनका सबसे गहरा जाल है। जैसे किसी के भीतर अविश्वास है तो वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। जब भरोसा नहीं होगा तो वह दूसरों को नीचे देखने लगेगा, अवज्ञा पैदा होगी। जब अवज्ञा गहरी हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर करुणा मरने लगती है और क्रूरता जन्म लेती है, और जब क्रूरता आती है तो फिर संबंध टूटते हैं, और टूटे हुए संबंध फिर अविश्वास को और गहरा कर देते हैं। यह गोल चक्र है जहां हर स्थिति दूसरी को जन्म देती है। यह कोई सचेत निर्णय नहीं है, यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो अपने आप चलती रहती है। धीरे धीरे यह चक्र इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है यही उसका स्वभाव है। वह कहने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं स्वभाव से ही संदेही हूँ, मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं जल्दी जुड़ जाता हूँ या मैं हमेशा दूर रहता हूँ। यह पहचान बन जाती है, और यही इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी चाल है। यह तुम्हें विश्वास दिला देता है कि जो हो रहा है वही तुम हो, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, तुम वह हो जो उसे देख सकता है। लेकिन जब तुम अपनी ही अवस्था से पहचान बना लेते हो, तब देखने की क्षमता खो जाती है। तब तुम केवल जीते नहीं हो, तुम बहते हो, और जहां बहाव है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जब ऊर्जा बार बार मूर्छा या प्रश्रय के मार्ग में बहती है, तो व्यक्ति उसी से अपनी पहचान बना लेता है। वह समझता है कि यही उसका सच है, और इसी कारण वह उस स्थिति को बदलने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है बदलना मतलब खुद को बदलना, और कोई भी अपने आप को मिटाने से डरता है। इसलिए वह उसी अवस्था को पकड़े रहता है, भले ही वह उसे दुख दे रही हो। यही वह जगह है जहां साधना का वास्तविक द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं देख पाते कि यह सब ऊर्जा के खेल हैं, तब तक तुम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। पहचान ही बंधन बन जाती है। और इसका एक और गहरा परिणाम होता है, जब ऊर्जा लगातार इन 6 मार्गों से बाहर गिरती रहती है, तो भीतर कभी संचय नहीं हो पाता। उच्च अवस्थाओं के लिए, जैसे अडिग इच्छा शक्ति, निष्काम प्रेम या स्पष्ट दृष्टि,
बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर तुम्हारी सारी ऊर्जा नीचे ही खर्च हो रही है तो ऊपर उठने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तुम कोशिश करते हो लेकिन बार बार वही जगह आ जाती है, क्योंकि भीतर ईंधन ही नहीं। जैसे कोई दीपक हो जिसमें तेल ही ना हो, वह कितनी भी कोशिश करे जलेगा नहीं। इसी तरह व्यक्ति अपने भीतर की संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा पहले ही बिखर चुकी होती है। इसीलिए प्राचीन साधकों ने कहा कि जब तक स्वाधिष्ठान को समझा और साधा नहीं जाता, तब तक योग की यात्रा वास्तव में शुरू ही नहीं होती, क्योंकि यह वही जगह है जहां ऊर्जा को रोका नहीं जाता बल्कि दिशा दी जाती है। और जब दिशा बदलती है तभी जीवन बदलता है। स्वाधिष्ठान को समझने की अंतिम अवस्था तब आती है जब सिद्धांत अनुभव में उतरने लगता है। जब तक बात केवल समझ तक है तब तक परिवर्तन सतह पर रहता है, लेकिन जिस क्षण यह भीतर घटने लगता है उसी क्षण साधना का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इस चक्र का खुलना कोई शांत कोमल घटना नहीं है। यह भीतर एक गहरी सफाई है, एक ऐसा उलटफेर है जिसमें पुरानी संरचनाएं टूटती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विसर्जन है, जहां वह सब जो अब तक तुम्हें चला रहा था धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। इस प्रक्रिया की जड़ में एक बहुत सूक्ष्म नियम काम करता है। जहां ऊर्जा जाती है वही मजबूत होता है, और जहां ऊर्जा हटती है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही प्रत्याहार का सार है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को उन रास्तों से वापस लेना जहां वह अब तक बहती रही है। हर बार जब तुम किसी विष को जीते हो, हर बार जब तुम उसी पुरानी प्रतिक्रिया को दोहराते हो, तुम उस मार्ग को और गहरा कर देते हो। वह आदत नहीं रहती, वह एक पक्का रास्ता बन जाती है। साधना की शुरुआत यहां से होती है कि तुम इस पूरे खेल को देखना शुरू करो। जब कोई आवेग उठता है, जैसे भीतर अचानक संदेह की चुभन उठी या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा पैदा हुई, तब तुम न उसे दबाओ और न उसके पीछे जाओ, बस उसे देखो। उस ऊर्जा को महसूस करो जो निचले पेट में उठ रही है। उसे नाम मत दो, उसे कहानी मत दो, केवल उसकी उपस्थिति को पहचानो। उसी क्षण एक छोटा सा अंतर पैदा होता है, और यही अंतर उस धारा को तोड़ने की शुरुआत है। जब तुम बार बार ऐसा करते हो तो धीरे धीरे वे रास्ते कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन यही सबसे कठिन चरण आता है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, जो अब तक इन्हीं विषयों के आधार पर खड़ा था, उसे यह सब टूटता हुआ महसूस होगा। भीतर बेचैनी बढ़ेगी, एक अजीब सा खालीपन आएगा, जैसे कुछ छिन रहा हो। यह वही स्थिति है जब कोई पुरानी लत छूटती है। शरीर और मन दोनों उस पुरानी दिशा में वापस जाना चाहते हैं। अगर इस अवस्था में तुम टिक जाते हो तो एक नया द्वार खुलता है। जैसे ही ये बाहरी मार्ग निष्क्रिय होते हैं, ऊर्जा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, वह भीतर लौटने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर केंद्रित होती है तो वह ऊपर उठने लगती है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह स्वाभाविक है। जब बहाव रुकता है तो संचय होता है, और जब संचय होता है तो ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर चलती है। तब एक गहरा परिवर्तन घटता है। वे अवस्थाएं जो तुम्हें चलाती थीं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि उनका आधार ही खत्म हो गया। अब क्रूरता नहीं आती, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा नहीं बची। अब संदेह टिकता नहीं, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिल रहा। जो ऊर्जा पहले इन सब में खर्च हो रही थी, वही अब एक नई दिशा में उपलब्ध हो जाती है। और तब पहली बार तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अपने भीतर घटने वाली चीज़ों के गुलाम नहीं हो, तुम उस ऊर्जा के स्वामी हो जो तुम्हारे भीतर बह रही है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही स्वाधिष्ठान का परिवर्तन है। तब यह चक्र बंधन का स्थान नहीं रहता, वह एक आधार बन जाता है जहां से चेतना ऊपर उठ सकती है। कमल तब खिलता है जब उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता, बल्कि जब वह सब हट जाता है जो उसे खिलने से रोक रहा था। यही साधना का रहस्य है।